कुदरत को यूं ही सबसे बड़ा कलाकार नहीं माना जाता है, बल्कि इसके पीछे कई ठोस आधार हैं। दरअसल प्रकृति के आंचल में जीव जंतुओं के रूप में ऐसे शानदार रत्न छिपे हैं जिन्हें एक बार देख लेने भर से ही हमारी आंखें खुशी से चमक उठती है। आज तक आपने सारे विदेशी पक्षियों को देखा होगा, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के सबसे शानदार और खूबसूरत पक्षियों का संग्रह। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी जीव जंतुओं से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, हमारा जो पहला पक्षी है वो हाल ही के दिनों में बहुत लोकप्रिय हुआ था, वो भी अपने और अपने एक इंसानी मित्र को लेकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरिफारूस के सारस की। आपने आरिफारूस के सारस दोस्त की कहानी तो सुनी ही होगी, लेकिन क्या आपको पता है सारस पक्षी आज से नहीं बल्कि हमारे भारतीय संस्कृति में सदियों से प्रेम और समर्पण के प्रतीक रहे हैं। सारस विश्व का सबसे विशाल उड़ने वाला पक्षी है। इस पक्षी को क्रॉंच के नाम से भी जाना जाता है। पूरे विश्व में भारतवर्ष में इस पक्षी की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। सबसे बड़ा पक्षी होने के अतिरिक्त इस पक्षी की कुछ अन्य विशेषताएं इसे विशेष महत्व देती है। उत्तर प्रदेश के इस राजकीय पक्षी को मुख्यतः गंगा के मैदानी भागों और भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी और इसी प्रकार के समान जलवायु वाले अन्य भागों में देखा जा सकता है। सारस पक्षी का अपना विशेष सांस्कृतिक महत्व भी है। विश्व के प्रथम ग्रंथ रामायण की प्रथम कविता का श्रेय सारस पक्षी को जाता है। रामायण का आरंभ एक प्रणयरत सारस युगल के वर्णन से होता है। प्रातः काल की बेला में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा इन्हें देखा जाता है। तभी एक शिकारी के द्वारा इस जोड़े में से एक की हत्या कर दी जाती है। जोड़े का दूसरा पक्षी इसके वियोग में प्राण दे देता है। तो देखा आपने, इन्हें ऐसे ही नहीं प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे। दोस्तों, हमारा जो अगला पक्षी है वो इतना खूबसूरत है कि आप दंग रह जाएंगे और आपको शायद यकीन न हो कि ये हमारे प्यारे भारत का एक बेहद खूबसूरत पक्षी है। जी हाँ, ये है इंडियन पिट्टा, जिसे इंडियन पिट्टा ब्राचुरा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें नवरंग पक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी पूरे 9 रंगों से सजी होती है। ये एक छोटी सी बेहद ही प्यारी गौरैया पक्षी प्रजाति है। ये मुख्य रूप से भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों सहित भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। भारतीय पिट्टा अपने बेहद खूबसूरत और आकर्षक पंखों के लिए जाने जाते हैं। ये मात्र 18 से 19 सेंटीमीटर के आकार के होते हैं। इनके पंखों के ऊपरी हिस्से मुख्य रूप से चमकीले हरे रंग के होते हैं। इसके अलावा नीले रंग का मुकुट, काली आंखों की पट्टी और पीठ पर एक बोल्ड ब्लैक और बफ पैटर्न होता है जो बेहद आकर्षक नजर आता है। इंडियन पिट्टा खासकर पर्णपाती वनों और बांस के घने जंगलों में जल निकायों के पास जंगली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से बीटल, चींटियां, दीमक, झिंगूर और कैटरपिलर को खाते हैं। लेकिन चिंता का विषय ये है कि ये रंगीन और करिश्माई पक्षी वनों की कटाई और शहरीकरण के कारण निवास स्थान के नुकसान और गिरावट जैसे खतरों का सामना कर रहा है। इनकी आवाज बहुत ही मीठी होती है। इसके बाद जो पक्षी आप देखने वाले हैं उन्हें देखने वाले सौभाग्यशाली होते हैं। इंडियन रोलर बर्ड, नीले रंग की छाया वाला एक सुंदर पक्षी। इन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संस्कृति में इनकी बहुत महत्ता है। मान्यता है कि दशहरे की विजयदशमी के अवसर पर इस पक्षी को देखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। इस पक्षी की सबसे खास बात इनके खूबसूरत रंग हैं। इनकी पीठ और पंख मुख्य रूप से आसमानी नीले रंग के होते हैं जो बेहद सुंदर दिखाई देते हैं। इंडियन रोलर एक सुंदर और करिश्माई पक्षी है जो अपने आश्चर्यजनक रंगों और प्रभावशाली हवाई कलाबाजी के लिए जाने जाते हैं। और क्या आपको पता है, नीलकंठ पक्षी बाज के आवाज की नकल भी कर सकते हैं। हमारी अगली चिड़िया भी एक छोटी सी गौरैया पक्षी है जिसका नाम है रफस बैलेड नेल्टावा। ये खासकर पूर्वी हिमालय के पहाड़ी जंगलों में पाई जाती है। रफस बैली नेल्टावा एक बेहद ही आकर्षक चिड़िया है। इनका सिर और ऊपरी भाग गहरे नीले और काले रंग का होता है, जबकि इनका गला और पेट चमकीले नारंगी रंग का होता है। समुद्र तल से 15,000 से 30,000 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतीय जंगलों और वन किनारों में निवास करते हैं।
ये घने अंडरग्रोथ और काई से ढके पेड़ों के साथ नम छायादार वातावरण में रहना पसंद करते हैं। रफस बैलेट निल्टावा अपनी फुर्तीली और कलाबाज उड़ान के लिए जाने जाते हैं। इनका घोंसला भी बिल्कुल एक कप के आकार का होता है। हालांकि कई अन्य पक्षी प्रजातियों की तरह ये भी वनों की कटाई और विखंडन के कारण निवास स्थान के नुकसान जैसे खतरों का सामना कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालाबार ट्रोगोन ट्रोगोन परिवार का एक बेहद खूबसूरत पक्षी है। ये दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है जो अपने समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है और मालाबार ट्रोगोन इसके उल्लेखनीय एवियन निवासियों में से एक है। इनके सिर का ऊपरी भाग गहरे नीले रंग का होता है जबकि निचले स्तन और पेट गहरे लाल रंग के होते हैं। इन रंगों के साथ ये बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं। ट्रोगोन प्रजाति मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के सदाबहार और नम पर्णपाती जंगलों में पाई जाती है। मालाबार ट्रोगोन मुख्य रूप से फलभक्षी होते हैं जो विभिन्न प्रकार के फल और जामुन खाते हैं। मालाबार ट्रोगोन अपनी आकर्षक उपस्थिति के लिए जाना जाता है और पक्षी प्रेमियों और प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों के लिए इन पक्षियों को देखना किस्मत की बात है। पश्चिमी घाट के हरे भरे जंगलों में इनकी उपस्थिति इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को और बढ़ाती है। पृथ्वी पर कई ऐसे पक्षी मौजूद हैं जो अपनी आश्चर्यचकित बनावट और रूप के कारण सभी को मोहित करते हैं। इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर भी इन्हीं पक्षियों में से एक है जिसे विशेष तौर पर अपनी अद्भुत पूंछ के लिए जाना जाता है। ये पक्षी भारत में दुग्धराज या शाह बुलबुल के नाम से भी विख्यात है। ये भी गौरैया पक्षी प्रजाति से संबंधित है। भारत के राज्य मध्य प्रदेश में इसे राज्य पक्षी के रूप में सुशोभित किया गया है। इनका सिर मुख्यतः चमकीले काले रंग का होता है। इस खूबसूरत पक्षी की विशेषता ये है कि नर पक्षियों में लंबी पंखयुक्त मुख्य पूंछ पाई जाती है जो कि 12 इंच तक बढ़ सकती है जबकि पक्षी का शरीर केवल 7 से 8 इंच का होता है। मादा में सिर का रंग काला होने के साथ लाल भूरे रंग की छोटी पूंछ भी होती है। मध्यम आकार का ये पक्षी एशिया का मूल निवासी है तथा यहाँ यह व्यापक रूप से पाया जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया और म्यांमार का भी मूल निवासी है जहाँ ये घने जंगलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा तालाबों और झीलों के किनारे पाया जाने वाला ग्रेटर फ्लेमिंगो परिवार की सबसे बड़ी प्रजाति है। इनकी गुलाबी रंग की लंबी पतली गर्दन और लंबी पतली टांगें इन्हें बाकी पक्षियों से अलग और अनोखा बनाती है। ग्रेटर फ्लेमिंगो का शरीर चमकीले गुलाबी पंखों के साथ ज्यादातर हल्के गुलाबी रंग का होता है। इनकी नीचे की ओर मुड़ी हुई चोंच होती है जो काले सिर के साथ गुलाबी रंग की होती है जो बेहद खूबसूरत और आकर्षक होती है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अफ्रीका, यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों सहित भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। ये राजहंस उथली आर्द्रभूमि में रहना पसंद करते हैं जहां ये अपना भोजन खोजने के लिए पानी में जा सकते हैं। प्रजनन के मौसम के दौरान ग्रेटर फ्लेमिंगो घोंसला बनाने के लिए बड़ी कॉलोनियों में इकट्ठा होते हैं। ये समतल जमीन या पानी में छोटे द्वीपों पर शंकु के आकार के मिट्टी के घोंसले बनाते हैं। इन्हीं के जैसे इनके घोंसले भी बेहद लाजवाब होते हैं। दोस्तों, हमारे लिस्ट की अगली चिड़िया है तो एकदम नन्ही सी लेकिन सुंदरता के मामले में कई कदम आगे है। ये है ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर जो एक नन्ही और बेहद खूबसूरत पक्षी प्रजाति है। ये अपने रंगीन पंखों और बेहद अनोखे तरीके से शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। इन्हें ज्वेल ऑफ कोंकण के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें मिनिएचर किंगफिशर भी कहा जाता है। इनका आकार मात्र 13 से 15 सेंटीमीटर के बीच होता है। ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर चमकीले नीले मुकुट, खूबसूरत पीठ और पंखों के साथ सफेद गले में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ये आमतौर पर घने जंगलों में अक्सर जल निकायों जैसे नदियों या झीलों के पास पाए जाते हैं। ये बेहद माहिर शिकारी होते हैं। ये सिट एंड वेट शिकार तकनीक का उपयोग करते हैं। अपने शिकार को पकड़ने के लिए तेजी से गोता लगाने से पहले शाखाओं पर बैठकर शिकारी का इंतजार करते हैं। इनकी आवाज भी बहुत सुरीली होती है।
आगे बढ़ते हैं हमारे एक बेहद खूबसूरत पक्षी की तरफ, जो कि हिमालय की ठंडी तंद्राओं में पाई जाती है। हिमालयन मोनाल एक पहाड़ी पक्षी है और ये हिमालय के 8 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मोनाल पक्षी के सिर पर चटक हरे रंग की एक चोटी होती है। चोटी में कालापन लिए हुए बैंगनी रंग की झलक होती है। इस पक्षी का मुख्य रंग काला और नीलिमा होता है। इनके दुम और गले के पास एक हिस्सा नारंगी रंग का होता है। इन सब रंगों के साथ ये बहुत ही मनमोहक लगते हैं। इन्हें हिमालयन मोनाल के अलावा नीलमोर के नाम से भी जाना जाता है। ये रंग बिरंगा पक्षी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी होने के साथ साथ नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। मोनाल बर्ड का जीवन काल करीब 12 वर्ष का होता है। हिमालयन मोनाल एक संकटग्रस्त पक्षी है जो अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन के कारण संख्या में कम हो गया है। मोनाल को राज्य पक्षी बनाकर इसको संरक्षण दिया गया है। दोस्तों, पहले नंबर पर हमारा जो पक्षी है वही हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, इंडियन पीकॉक यानी कि भारतीय मोर। मोर को प्राचीन काल से ही शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक माना गया है और प्राचीन काल से ही मोर पंख को मुकुट और सिंहासनों पर लगाया जाता रहा है। मोर से संबंधित एक रोचक तथ्य ये भी है कि प्राचीन समय के बड़े बड़े विद्वान और कवि मोर पंख में स्याही भरकर अपनी लेखन कला को प्रदर्शित किया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, मोर पक्षी का मूल स्थान भारत रहा है और सबसे पहले सिकंदर इस पक्षी को भारत से यूनान ले गया था, जिसके बाद दुनिया भर के कई देशों में मोर फैल गए। विश्व में पाई जाने वाली मोर की प्रजातियों में सबसे खूबसूरत मोर भारत में ही पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं भारत के अलावा म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी मोर ही है। मोर के लिए बरसात का मौसम सबसे प्यारा होता है और इस मौसम में जब आसमान में बादल छाते हैं तो मोर मोरनी को आकर्षित करने के लिए पंख फैलाकर मनमोहक नृत्य करते हैं, जो कि एक बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। ये खुद जितने सुंदर होते हैं, इनकी आवाज भी उतनी ही सुरीली और मीठी होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इनमें से कौन सी पक्षी आपको सबसे ज्यादा सुंदर लगी, कमेंट में लिखना न भूलिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और ऐसी ही प्रकृति से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए वाइल्ड ग्लोस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए जिसमें हमने दुनिया के सबसे खूबसूरत और पालतू पक्षियों के बारे में बताया है।